हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आईजीआई एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट की जो न्यू वैकेंसी आई थी उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। आपकी परीक्षा में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और एविएशन नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको सभी को कवर करना है एग्जाम से पहले, और वो मैं आपको करा रहा हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक देखना। आप सभी के एडमिट कार्ड बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाले हैं, तो आप अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सभी बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, तो इसमें दे रखा है पहला मुगल बादशाह कौन था। आप सभी को बताना पहला मुगल बादशाह कौन था। तो राइट आंसर है बाबर। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध इसने जीता था, इब्राहिम लोदी को हराया था। तो 1526 में ये बाबर बना था मुगल बादशाह पहला। तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो यहाँ पर रीजनिंग से क्वेश्चन दे रखा है और क्या दे रखा है, वीडियोग्राफर का संबंध कैमरा से है तो चिकित्सक का संबंध किससे होगा। आपको प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर बताना है। तो वीडियोग्राफर कैमरे से संबंधित होता है, कैमरे का यूज करता है तभी वीडियो बना पाता है। उसी प्रकार चिकित्सक का संबंध तो स्कोप का यूज करता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट वाली बात हो रही थी, तो इसमें कैमरामैन को वीडियोग्राफर को कैमरे की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार चिकित्सक को स्टेथोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 12:7, तो छूट प्रतिशत कितना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज कर देते हैं, बहुत से स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। तो आज के बाद ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। कैसे करना है, तो यहाँ पे दे रखा है अंकित मूल्य और तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। तो यहाँ पे अंकित मूल्य मार्क प्राइज मतलब एमपी, और यहाँ पे इनका एसपी सेलिंग प्राइज, इनका अनुपात दे रखा है 12:7। अब मतलब जो छूट परसेंटेज दी जाती है वो मार्क प्राइस पे दी जाती है, और यहाँ पे जो छूट देने के बाद जो चीज़ बिकती है तो उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे छूट कितने की दी जा रही है, देखो 12 की चीज़ थी लेकिन 7 में बिक रही है, इसका मतलब छूट दी जा रही है 12 से 7 मतलब 5 की छूट दी जा रही है। और छूट जो दी जाती है वो एमपी पे दी जाती है, मतलब मार्क प्राइस पर, तभी परसेंटेज में हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो हम पे एमपी कितना दे रखा है 12। अब 12 पे 5 की छूट देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि परसेंटेज में पूछा है उसने। तो कितना हो जाएगा, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो 41.67% आएगा। तो राइट आंसर पहले ऑप्शन में दे रखा है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आपको करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। अब चौथे क्वेश्चन का सभी आंसर बताएं क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सभी बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है और आप सभी को पता भी होगा कौन सा वेद सबसे पुराना है, जल्दी से आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, और इसमें सामवेद, ये संगीत का वेद कहते हैं सामवेद को, अथर्ववेद को जादू टोना का वेद कहते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी आंसर बताएंगे। 5वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। 5वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। 12 संख्याओं का योग दे रखा है 1080, इन 12 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब सभी जानते हैं, तो औसत कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं का योग और जितनी संख्या हैं उससे डिवाइड कर देते हैं तो औसत निकल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे योग कितना दे रखा है 12 संख्याओं का 1008। अब संख्या कितनी है 12, तो 12 से डिवाइड कर दो इजीली। तो इसे आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12×9 160, मतलब 90 आ जाएगा। तो औसत कितना आ गया, तो 90 इसका औसत आ गया। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह आपको करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। 6वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इसका आंसर सभी बताएं। तो कैसे करना है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो कैसे करना है, इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे HP से DT बना है उसी प्रकार RX से कौन सा अक्षर समूह बनेगा, ऑप्शन में से आपको बताना है। तो कैसे करना है, देखो कि यहाँ पे H को पहले अक्षर में देखते हैं रिलेशन, H से D मतलब -4 किया गया है तब D आएगा।
इनकी प्लेस वैल्यू में हम -4 कर रहे हैं, ठीक है। अब P से T मतलब +4 कर रहे हैं, तब आगे T आएगा। तो यहाँ पर पहले तो -4 किया गया है पहले वाले अक्षर में, और दूसरे वाले अक्षर में +4 किया गया है। उसी प्रकार अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब R में से -4 करेंगे तो n आ जाएगा। अब x में +4 करेंगे तो क्या आएगा, b, क्योंकि x आता है 24 पर और +4 करेंगे तो b आ जाएगा, ठीक है। तो एन बी किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, एन बी तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आसानी से आपको समझ में आया होगा, इस तरह का आपको करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, 7वां क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है। तो बांग्लादेश का बंदरगाह आपको बताना है, वो फेमस बंदरगाह, कई बार उसका नाम जिक्र में आता है, मतलब बहुत सी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो कौन सा बंदरगाह है जो कि बांग्लादेश में है, तो वो है चटगांव बंदरगाह। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसे ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, 8वां क्वेश्चन है जो कि मैथ से क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी बताएं। A, B तथा C का औसत दे रखा है 9, तो B और C का औसत 10 दे रखा है। तो A का औसत, A का मान कितना है। देखो A का मान पूछा है, मतलब औसत नहीं पूछा है, सॉरी। तो A का मान कैसे निकालेंगे, तो आपको पहले तो इनका योग पता होना चाहिए सभी तीनों संख्याओं का, और उसके बाद B और C का आपको योग पता होना चाहिए, तभी आप B और C को माइनस कर देंगे तो A का निकल आएगा। A B C में से मतलब B और C को माइनस करने पे A का निकल आएगा। अब योग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे दे रखा है औसत, A B C का औसत दे रखा है आपको 9। तो संख्या कितनी है, A B C 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें हम 9 को तो इनका योग आ जाएगा। तो A + B + C इनका योग आ गया। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 में, तो 9 × 3 = 27 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर B और C का औसत दे रखा है 10, और औसत दे रखा है 10। अगर हम इससे संख्या कितनी, B और C 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 में, तो इनका योग आ जाएगा B और C का। तो B + C इसका योग कितना आ गया, तो 10 दूनी 20 आ गया। अब आप पता है कि A का मान निकालना है हमें, तो हमें A B C में से B और C को माइनस कर दें, B + C को, तो कितना आ जाएगा, A का मान निकल आएगा। तो A बचा, अब माइनस कर रहे हैं ना हम, तो ये बचेगा क्योंकि B और C कट जाएगा। तो हम 27 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। अब यही पूछा था आपसे कि A का मान कितना होगा, 7। तो पहले ऑप्शन में दे रखा करेक्ट आंसर। इस तरह आपको करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब 9वें क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यह कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल है आपका 21A। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, इसे ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं, 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने द्वारा करवाया गया था। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा किसका निर्माण कराया गया था, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है चार मीनार। चार मीनार जो कि हैदराबाद में है, तो इसका निर्माण कराया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। तो इसे ध्यान रखेंगे, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में, जो कि किसने करवाया था इसका निर्माण, तो वो कराया था अकबर ने। और किसके उपलक्ष्य में कराया था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। तो इसे भी ध्यान रखेंगे आप सभी। और जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहाँ ने करवाया था जामा मस्जिद का निर्माण, जो कि कहाँ पर है आप कमेंट में सभी अभी बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं, 11वां क्वेश्चन है, इसका सभी आंसर बताएंगे। घरों में जो खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी कैसे कहते हैं जिसे, निम्न में से किसका मिश्रण है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलपीजी सभी यूज करते हैं, और आपको बहुत से स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि एलपीजी जो होता है वो किस किस का मिश्रण होता है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सभी ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, 12वां क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जब किसी संख्या के 12.5% में 175 जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसे सभी स्टूडेंट आंसर बताएं कमेंट में। जब किसी संख्या के 12.5% में 175 जोड़ा जाता है,
तो परिणाम के रूप में वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8। ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो बोला है जब किसी संख्या के 12.5% में कितना जोड़ा जाता है? 175 जोड़ा जाता है। तो 12.5% मतलब 8, मान लीजिए वो संख्या है 8। अब उसका 12.5% कितना हुआ? 1, ठीक है। अब 1 हुआ। अब एक में अब आप 175 जोड़ते हैं। तो जैसे कि मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे करना है। तो कैसे करेंगे इसे हम? अब मान लीजिए ये फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से ना करके हम किस तरीके से करेंगे? ऑप्शन से करेंगे। इसे सिंपल सा पड़ेगा ऑप्शन से करने में, क्योंकि देखो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। अब 1/8 हम किसी ऑप्शन का निकालते हैं, जैसे 200 का 1/8 निकालते हैं तो कितना आता है? 25, क्योंकि 8 से डिवाइड कर देंगे तो 25 आएगा। अब 25 बोला है वो 12.5% में 175 जोड़ा जाता है। तो 25 में 175 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 200। तो वो वही बोल रहा है कि परिणाम के रूप में वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है हमने वो संख्या मानी थी 200। अब 200 परिणाम के रूप में 200 ही प्राप्त हो रही है, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या है? 200 इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह आपको करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने तैयारी कराई थी तो बहुत सी स्टूडेंट का उसे देखने के बाद सिलेक्शन हुआ था। तो आपने नहीं देखी हमारी सभी वीडियो पुरानी, तो सभी वीडियो को एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर देखेंगेगा, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा पहले किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे परीक्षा में आपके। तो सभी क्वेश्चनों को देखें, सभी वीडियो को। तो इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।